महाभारत कथा जो पुस्तक है उसमें से पाठ नंबर 18 जिसका शीर्षक है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, उसके बारे में समझाऊंगी। तो आपको इस शीर्षक का पता चल ही गया होगा। द्वेष करना यानी जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, तो वो घृणा इतनी बढ़ती जाती है कि हम चाहते हैं वो और ज़्यादा दुखी हो, सामने वाला व्यक्ति और ज़्यादा दुखी हो, और यदि दुखी हो भी जाता है तो हम ऐसा चाहते हैं कि हम उसके सामने जाकर के देखें कि वो कितना दुखी और दुखी होकर के उसे कैसा लगता है, उसका क्या व्यवहार है। तो ये सब हम देखना चाहते हैं, यानी हमारा द्वेष बढ़ता जाता है। यदि छोटी सी बात से अनबन हो जाती है तो आगे वो बढ़ते 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 बहुत बड़ी बन जाती है। तो इसी तरह से अब जो दुर्योधन था वो पांडवों से बहुत द्वेष करता था, बड़ी घृणा करता था। इसीलिए उन्हें जो है चौपट के खेल में यानी चौसर के खेल में हरा करके जब वन में चले गए वो, और वन में वो कैसा जीवन जी रहे हैं, यानी वो बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं। इस बात का पता जब दुर्योधन को चला तब वो क्या चाहता है कि मैं जाके सामने देखूं, यानी उसके मन में द्वेष की भावना बढ़ती ही जा रही थी पांडवों के प्रति। तो इसी के ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसी के आधार पे मैं आपको ये लेसन समझाऊंगी। वनवास करते हुए पांडवों का ब्राह्मणों द्वारा धृतराष्ट्र को हालचाल बताना। जब धृतराष्ट्र को जाकर के ऋषि मुनियों ने बताया, क्योंकि वो जंगल में पांडवों से मिले थे, जब उन्होंने जाकर के बताया हालचाल कि वो कैसे परेशानी में रह रहे हैं, ये सब बताया था। दुर्योधन की इच्छा पांडवों को दुखी होते हुए देखना, जब उनके दुख के बारे में सुना तो दुर्योधन के मन में इच्छा जागी कि हो ना हो मैं वन में जाकर के उन्हें देखूं तो सही भी कैसे वो दुख झेल रहे हैं। बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करने के बहाने वन में जाना, फिर किसी तरीके से यानी उसने अपने पिता से परमिशन ले ली, आज्ञा ले ली जंगल में जाने की, वन में जाने की, क्योंकि वहाँ पे कुछ बस्तियाँ बनी हुई थी, उनके चौपायों की जो गणना होती थी, गिनती होती थी, वो राजकुमार ही करते थे। तो इस बहाने से वो वहाँ जाने की उन्होंने उनसे परमिशन ले ली। गंधर्वराज चित्रसेन का भी वन में जलाशय के तट पर डेरा डालना। अब जहाँ पे गंधर्वराज चित्रसेन ने उसी वन में एक जलाशय था बना हुआ, पानी का जो भरा होता, उसमें वहीं पे उन्होंने डेरा डाल रखा था उसके किनारे पर, और वहीं जाकर के दुर्योधन जो है वो पंगा लेने लग गया, वहां जाके खुद के तंबू गाड़ने शुरू कर दिए थे। गंधर्वों द्वारा कौरवीरों को हराकर दुर्योधन को बंदी बना लेना, तब गंधर्वों के साथ उनका युद्ध हो गया था, और उसमें जो है वीरों को बंदी बना लिया, दुर्योधन को बंदी बनाया और वो अपने साथ लेके जाने लगा। तब युधिष्ठिर के कहने पर भीम अर्जुन द्वारा दुर्योधन को गंधर्वों से मुक्त करवाना। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला कि गंधर्व राजा ने दुर्योधन को बंदी बना लिया है, तब उसने अपने भाई भीम और अर्जुन से कहा कि तुम जाकर के उसे छुड़ाओ, आखिर वो है तो हमारे ही परिवार के सदस्य। क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे और वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। दुर्योधन जो उनसे वैरभाव रखता था, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा नहीं करता था। अब दुर्योधन की फिर महर्षि दुर्वासा का दुर्योधन के राजभवन में पधारना। फिर एक दिन दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास आए, उन्होंने उसका बहुत आदर सत्कार किया और दुर्वासा ऋषि बड़े खुश हो गए। उन्होंने उससे कहा कि मुझसे वरदान मांगो। तब उसने क्या वरदान मांगा दुर्योधन की, मुनिवर से प्रार्थना कि वन में पांडवों के पास जाकर भोजन करें। उन्होंने कहा जैसे आप 10,000 शिष्यों को लेकर के मेरे पास आए और भोजन किया है, आप संतुष्ट हुए और मुझे वरदान दे रहे, तो मैं चाहता हूँ कि जंगल में पांडवों के पास भी जाएं और वहाँ भी अपने शिष्यों सहित भोजन करें, क्योंकि वो देखना चाहता था। उसे पता था भी जंगल में वहाँ पे क्या उनके पास खाने पीने को है, तो वो जो है इन शिष्यों को भोजन नहीं करवा पाएंगे। ऋषि के जो शिष्य थे उन्हें और ऋषि को इतने लोगों को भोजन नहीं करवा पाएंगे, इससे ऋषि जो है नाराज हो जाएंगे और उन्हें श्राप दे देंगे। इसी बात पर वो चाहता था। दुर्योधन की प्रार्थना जो थी ऋषि ने स्वीकार कर ली, और सूर्यदेव द्वारा युधिष्ठिर को जो एक अक्षय पात्र प्रदान किया गया था उसकी भी विशेषता। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने इस बुक में से लिखे हैं, और आपको भी इसी एक एक पॉइंट पे मैं विस्तार से समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनोगे। अब पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे, और जब वे ब्राह्मण हस्तिनापुर में गए तो उन्होंने जाकर के धृतराष्ट्र से बताया कि कैसे पांडव जो जंगल में बड़ी परेशानियां झेल रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं, बहुत दुखी हैं। अब ये बात जब सुनी तो धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई, लेकिन दुर्योधन और शकुनी जो थे वे तो इन बातों को सुन के बड़े खुश हो गए थे।
अब कर्ण और शकुनी दोनों दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। अब दुर्योधन जो है, जब उसने ये सुना कि पांडव वहाँ पे बहुत परेशान हैं, बड़ी कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि हो न हो मैं भी जंगल में जाऊं, यानी वन में जा कर के उनकी परेशानियों को अपनी आंखों से देखूं, तभी मेरे मन को सुख मिलेगा, मेरे मन को शांति मिलेगी। अब ऐसा सोच करके वो अपने पिता से अनुमति लेने के लिए चले गए। अब बहाना क्या बनाया? कर्ण ने बता दिया उसे कि द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं और उन बस्तियों की जो गणना होती है वो राजकुमार को करनी होती है। अब ये प्रथा बड़ी पुरानी चली आ रही है, तो हम उसी के बहाने जो है धृतराष्ट्र से परमिशन ले सकते हैं, मतलब उनके जाने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अब कर्ण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शकुनी और दुर्योधन बड़े खुश हो गए और खुशी के मारे उछलने लगे। अब दुर्योधन ने विश्वास दिलाया जाके धृतराष्ट्र को कि हमें जंगल में जाने की आज्ञा तो दे दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ पर पांडव रह रहेंगे हम उनके आसपास भी नहीं जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। धृतराष्ट्र मान गए और उन्होंने उन्हें वन में जाने की अनुमति दे दी। अब द्वैतवन में जब वो चले गए तो दुर्योधन ने ऐसे स्थान पर डेरा लगाना चाहा जहाँ से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था, यानी पास ही था, ज़्यादा दूरी पे नहीं था, वो दिखाई देते रहे सब, ऐसी जगह पे जाकर के डेरा लगाना चाहा। लेकिन गंधर्वराज चित्रसेन थे, वो जो अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे, और दुर्योधन के जो अनुचर थे, जो साथी थे, उन्होंने भी वहाँ जाकर के जो है डेरा लगाना चाहा, तंबू गाड़ना चाहा, लेकिन गंधर्वराज के नौकर जो थे वो बहुत बिगड़े और दुर्योधन और उनके साथियों की खूब खबर ली, कुछ नहीं कर सके, वे सब वहाँ से भाग गए। दुर्योधन को जब इसका बात का पता चला कि सभी जो है मेरे साथी वहाँ से भाग गए हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपनी सेना को लेकर के तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचना ही था कि गंधर्वों और कौरवों की सेना आपस में भिड़ गई, उनमें युद्ध शुरू हो गया और कर्ण जैसे महारथियों के अस्त्र शस्त्र भी चूर चूर हो गए और वे वहाँ से भाग गए। अब अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक जो है डटा रहा, यानी अंत तक वह अकेला लड़ता रहा और फिर गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, रस्सी से बांध करके उसे अपने रथ पे बिठा लिया और शंख बजा करके विजय घोष कर दिया। जब युधिष्ठिर ने यह बात सुनी कि गंधर्वराज ने दुर्योधन को बंदी बना लिया है, तो अब उसने अपने भाई भीम और अर्जुन से कहा कि आखिर वो हमारे कुटुंबी ही हैं, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, तुम जाओ और उन्हें उनके चंगुल से छुड़ाओ। तब युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और गंधर्वों पर आक्रमण कर दिया। गंधर्वराज ने तब कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार से कौरव अपमानित होकर के हस्तिनापुर में वापस आ गए। अब पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा भी हुई थी कि वो राजसूय यज्ञ करें। अब राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? जो सारे संसार के राजाओं में पूजनीय हो और सबके द्वारा सम्मानित हो। ये हमने जो है पिछले लेसन में पढ़ लिया था। किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते हुए तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों की सलाह मान करके दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर दिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा जो है अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पहुँचे। दुर्योधन के मान सम्मान देने पर, दुर्योधन का आदर सत्कार करने पर, दुर्योधन के द्वारा ऋषि का जो आदर सत्कार हुआ उससे बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम चाहो जो भी चाहो वर मांगो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे आप हमारे यहाँ पे अपने शिष्यों के साथ अतिथि बनकर आए हैं और भोजन किया, बड़े संतुष्ट हुए हैं, उसी तरह से आप जंगल में मेरे ही भाइयों के पास यानी पांडवों के पास जाएं और वहाँ भी उनके पास जाकर के भोजन करें और खुश हों। और जाएं भी ऐसे समय में जब द्रौपदी सभी को भोजन करवा करके स्वयं भी भोजन कर चुकी होगी और वो सब विश्राम कर रहे होंगे। तब ऋषि ने दुर्योधन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को साथ लेकर के
युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे। उस समय युधिष्ठिर और उनके भाई सब भोजन कर चुके थे, यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। तब जो है जब ऋषि वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम जो है मतलब मेरे जो 10,000 शिष्य हम आपके यहाँ पे भोजन करना चाहते हैं। तब द्रौपदी को बड़ी परेशानी हुई क्योंकि वह स्वयं भोजन कर चुकी थी। और ये कह करके दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ लेकर स्नान करने के लिए नदी के पर चले गए। अब वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया था। किसने दिया था? सूर्यदेव ने। और उस अक्षय पात्र की विशेषता क्या थी कि उसमें से चाहे कितने ही लोग भोजन कर सकेंगे। अब द्रौपदी सबको भोजन करवाएगी, चाहे कितने ही लोगों को भोजन करवा ले, लेकिन जब वह खुद भोजन कर लेगी, वह स्वयं भोजन कर लेगी, उसके बाद उस अक्षय पात्र की जो शक्ति है भोजन देने की, यानी वो उसमें से भोजन निकलता जाएगा, वो शक्ति लुप्त हो जाएगी अगले दिन के लिए। तो इसलिए द्रौपदी क्या करती थी? पहले सबको भोजन करवाने के बाद लास्ट में यानी अंत में स्वयं भोजन करती थी। फिर उसके बाद वो अगले दिन के लिए उस बर्तन से भोजन नहीं मिलता था। तो अब जब वहाँ पे दुर्वासा ऋषि पहुँचे तब द्रौपदी जो है वो भोजन कर चुकी थी, सबको भोजन करवा के खुद भी भोजन कर चुकी थी। जब दुर्वासा ऋषि ने भोजन के लिए कहा तो ये सुनकर के बड़ी परेशानी हुई। तब उसने भगवान को याद किया कि मैं कैसे अब जो है इनका सामना कर पाऊँगी, इन सब बातों को कैसे सहन कर पाऊँगी कि मेरे घर में कोई आए और मैं जो उन्हें भोजन नहीं करवा सकूँगी। तब जो है उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुन ली और श्री कृष्ण उसके पास आ गए। वहाँ आकर के वे द्रौपदी से बोले कि मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन दो। द्रौपदी अब और भी दुविधा में पड़ गई कि पहले तो ऋषि लोग जो कह के गए हैं भोजन करने के लिए, अब श्री कृष्ण आ गए जबकि मैंने तो भोजन कर लिया। अब कृष्ण बोले चलो वो बर्तन लेके आओ, जो अक्षय पात्र था वो लाओ, देखो उसमें कुछ भोजन है। द्रौपदी हड़बड़ाहट में रसोई घर में गई और बर्तन उठा के लाई। जब श्री कृष्ण ने देखा उस बर्तन में एक अन्न का दाना और एक पत्ता लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डाला और ये कहा यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। अब देखो द्रौपदी ने जो है भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने वो एक अन्न का दाना और एक पत्ता सब्जी का मुंह में डाला और ये कहा कि ये भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। इस पंक्ति का क्या बना कि ये भोजन हो और इससे उनकी भूख मिट जाए। यानी जो ऋषि कह के गए हैं भी हम 10,000 जो शिष्य इनके साथ हैं कि हमारे लिए भोजन तैयार रखना, अभी हम स्नान करके आते हैं उसके बाद भोजन करेंगे। तो मतलब ये जब श्री कृष्ण ने मुँह में वो अन्न का दाना डाला और वो पत्ता डाला तो वो भोजन वहीं पे उन ऋषि मुनियों को मिल गया। अब द्रौपदी ने जब यह देखा वो सोचने लगी कि मैं भी कैसी हूँ कि मैंने तो बर्तन भी ठीक तरह से साफ नहीं किया। अब जो है श्री कृष्ण क्या कहेंगे, इसको बर्तन भी नहीं साफ करने आते, उसमें अन्न का दाना भी लगा हुआ था, सब्जी भी लगी हुई थी। तो वो बड़ी जो है परेशान हो गई और स्वयं को धिक्कारने लगी कि मैंने ये कैसा काम कर दिया। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर के भीमसेन से कहा कि भीम जाओ और दुर्वासा ऋषि को उसके शिष्यों के सहित भोजन के लिए बुला लाओ। अब भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ पर दुर्वासा ऋषि शिष्यों सहित स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर के भीमसेन ने क्या देखा कि ऋषि और उनके शिष्य स्नान करने के बाद भोजन भी कर चुके हैं और जो शिष्य थे वो ऋषि से कह रहे थे गुरुदेव हमने तो युधिष्ठिर को वैसे ही व्यर्थ में ही परेशान कर दिया, हम ये कह के आए हैं कि हम आकर के भोजन करेंगे लेकिन हमारा तो पेट भर गया, हमसे तो उठा ही नहीं जाता। अब यह सुनकर के दुर्वासा ने भीमसेन से क्या कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर के कहना कि इस असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर के ऋषि जो अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए। अब उनका पेट कैसे भर गया था, उन्होंने भोजन कहाँ से करा था, जो श्री कृष्ण ने अपने मुँह में डाला था वही वहाँ पे उन्हें भोजन मिल गया था। अब श्री कृष्ण जो है अपने भक्तों की लाज तो रखते ही रखते हैं, इसी तरह से उन्होंने जो द्रौपदी की भी इज्जत को बचाया। यानी द्रौपदी जो भोजन नहीं दे सकती थी अब उस पात्र में से निकाल करके उन्होंने इस समस्या का हल कर दिया। तो इस प्रकार से अब ये कहानी की तरह मैंने आपको ये सुना दिया है। पाठ तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आप इस पाठ में से भी
कोई 10 प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आपको मैं हर बार ही बताती हूँ कि प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में भी हो सकते हैं, 1-2 पंक्तियों में भी हो सकते हैं, तो वो आप लिखोगे। अब मैं मान लो एक प्रश्न आपको देती हूँ, वो लिखो आप। सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को वनवास के समय में क्या दिया था और उसकी क्या विशेषता थी? क्या प्रदान किया था? बता सकते हो? एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और उसकी विशेषता क्या बताई थी कि इसमें से आप चाहे कितने भी लोग भोजन कर लें, कितने ही लोगों को भोजन करवाया जा सकता है, और जब आखिर में द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर लेगी तो इसकी शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी। तो ये वाली इसकी विशेषता थी। तो ये आप प्रश्न लिख के इसका उत्तर लिख देना, और कुछ 10 प्रश्न जो है आप स्वयं ही बनाओगे और उनके उत्तर लिखोगे। ओके, थैंक यू।